नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड में महिलाएं कितनी सुरक्षित। आज हम इस पर जो है विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर त्रिवेंद्र सरकार लगातार जो है तत्परता दिखाती रही और लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है ताकि उन महिलाओं का उत्थान किया जाए। महिलाओं के विकास को लेकर लगातार कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि देवभूमि में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। त्रिवेंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठा रही है और किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जिस तरह से पैनिक बटन लॉन्चिंग की योजना को लॉन्च किया गया था और यह दावा किया गया था कि अगर कोई महिला या कोई बेटी अगर किसी परेशानी में है तो पैनिक बटन का इस्तेमाल किया जाए, तुरंत 12 लोकेशन पर यानी कि 12 नंबर पर जो है लाइव लोकेशन पहुंच जाएगी। वो उसका क्या हुआ, कितना कारगर साबित हुआ है पैनिक बटन, क्योंकि काफी दावे किए जा रहे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस पैनिक बटन के जरिए, लेकिन धरातल पर कितना कारगर साबित हुआ है या नहीं, यह बड़ा अहम सवाल है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जो है सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ डॉक्टर मधु सिंह जुड़ रही हैं, नेता बीजेपी से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीएसपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ विजय सिंह पाल भी जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ उमा सिसोदिया जी भी जुड़ रही हैं। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल उमा जी मेरा आप ही से है, उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रही हैं और देवभूमि में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? देखिए, अभी आपने बात की है पैनिक बटन के बारे में। लगभग 2-2.5 साल पहले मुझे जहाँ तक मैंने कार्य पढ़ा था कि पैनिक बटन की जो योजना है वो रेखा आर्य जी ने शुरू की थी। रेखा आर्य जी हमारी महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसकी राज्य मंत्री हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आंकड़े तो अभी हमारे जो मधु सिंह जी यहाँ पर बैठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, ये आंकड़े तो वो हमें प्रोवाइड कराएंगे कि कितनी लड़कियों को आपने पैनिक बटन दिए हैं अभी तक, और कहाँ आपने वो शिविर लगाए जहाँ पर ये पैनिक बटन मतलब जो डिवाइस है वो दी गई, कहाँ किन किन स्कूलों में, किन कॉलेजेस में। ये जो पैनिक बटन वाली जो योजना थी ये पूरी तरह से सिर्फ एक कागजों में ये योजना आई, सिर्फ अखबारों में ये योजना आई। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी बेटी इस समय लगभग 18 साल की है, उस समय वो 16-16.5 साल की थी। उसको ये डिवाइस दिलाने के लिए मुझे कितनी भागदौड़ करनी पड़ी और उसके बावजूद भी वो मिली नहीं। कहा गया कि एप्लीकेशन दीजिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराइए, ये कीजिए वो कीजिए, उसके बावजूद भी वो मिली नहीं। तो मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सरकार की जो दूसरी तमाम योजनाएं हैं जो कि खाली कागजों पर रहती हैं, धरातल पर कभी नहीं उतरती, उसी तरह की ये योजना पैनिक बटन वाली भी यहाँ पर रही। बीच में लोग योजनाएं आती हैं कि हम स्कूलों में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे, लड़कियों को उनको जो अपने सेल्फ डिफेंस के कुछ गुण सिखाएंगे और 3 दिन का कैंप लगेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ त्रिवेंद्र रावत जी से, क्या 3 दिन के कैंप में आप किसी बच्चे को मार्शल आर्ट में पारंगत कर सकते हैं, या ये भी सिर्फ खाना पूर्ति और बजट को ठिकाने लगाने की योजनाएं होती हैं? क्या 3 दिन? मेरी बच्ची जो है वो ब्लैक बेल्ट है और वो पिछले 12 साल से वो ब्लैक बेल्ट सीख रही है। तो वो 5-5.5 साल की थी तब से वो उसने कराटे जाना शुरू किया। 12 साल में कहीं जाकर वो ब्लैक बेल्ट बनी है। 12 साल का एक लंबा टाइम होता है। आप कहते हैं कि आप 3 दिन में महिलाओं को आप सेल्फ डिफेंस के गुण सिखा देंगे। ये तमाम योजनाएं जो है ये कागजी योजनाएं होती हैं और कागज पर ही योजना। ठीक है उमा जी, डॉक्टर मधु जी, ठीक है उमा जी। डॉक्टर मधु जी, क्या हुआ उन दावों और वादों का, और जिस योजना को लागू किया गया था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, कितना कारगर साबित हुई है योजना और कितनी महिलाओं को उसका सीधा फायदा मिला? देखिए, जहाँ तक तो अभी मैम ने ब्लैक बेल्ट के लिए कहा कि ब्लैक बेल्ट 3 दिन में, ये तो सही है, 3 दिन में तो ब्लैक बेल्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये एक पर्सनली ये कहना चाहती हूँ कि हम परिवार वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बेटियों को इस तरह की शिक्षा दिलाएं। पढ़ाई के साथ साथ ब्लैक बेल्ट, जूडो, कराटे जरूरी है। दूसरी बात, जहाँ तक डिवाइस का सवाल है, ये बहुत बालिका स्कूलों में ये डिवाइस चालू है, छोटे छोटे नगरों में जो इंटर कॉलेज है उनमें है। मेरे यहाँ केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज है, उसमें भी ये डिवाइस है। दूसरा, उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय में एक सुरक्षा सेल हेल्पलाइन। लेकिन डॉक्टर मधु जी, सवाल ये है कि वो डिवाइस जिसको लॉन्च किया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, कितनी महिलाओं तक पहुंची है डिवाइस, कितनी हमारी बेटियों तक पहुंची है? बड़ा अहम सवाल ये है।
मैं मधु जी से एक सेकंड, मेरा एक प्रश्न है मधु जी से। मधु जी, जो ऑपरेशन पिंक चला था उससे क्या सक्सेस रेट रहा, जरा उसके बारे में भी आप जरूर हमें जानकारी दीजिएगा, ऑपरेशन पिंक के बारे में। ऑपरेशन पिंक के बारे में देखो, सरकार अपनी तरफ से कारगर योजनाएं बनाती है, तो वो पूरी तरह से धरातल पे लागू हुए या नहीं हुए ये एक अलग विषय, लेकिन सरकार अपनी तरफ से ये अलग विषय नहीं है मैडम। कागजों में ही योजनाओं को बना करके लागू कर देना, उसका जनता तक नहीं पहुंचना, वो भी उसी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है मधु जी मैं लौटूंगा आपके पास। विजय सिंह पाल जी, आपको क्या लगता है देवभूमि में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? निश्चित रूप से बिलाल जी, मैं आपका धन्यवाद दूंगा। ये बहुत ही अहम विषय है जिसे लोकमंच ने आज इस डिबेट के माध्यम से समाज में आत्ममंथन करने का मौका प्रदान किया। बेसिकली आप देखेंगे कि उत्तराखंड का जो सामाजिक ढांचा है वो पहले से महिलाओं के लिए काफी कुछ सुरक्षित रहा। हकीकत यह है कि जहां पर इस ढांचे को, इस व्यवस्था को अगर किसी ने दूषित करने का कोशिश की है या इसका प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के इतिहास में दो मुख्यमंत्रियों का नाम निश्चित रूप से लिया जाना जरूरी है। पहला गुरुजी माननीय हरीश रावत जी, उन्होंने इस उत्तराखंड के इस ढांचे को प्रदूषित करने का काम किया। आज कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि नहीं है, मैं निश्चित रूप से इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा। और दूसरा, उससे भी ज्यादा उनसे सीख लेकर के जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो शिष्य हैं माननीय हरीश रावत जी के, तो वो शिष्य इसलिए हैं क्योंकि जो परंपराएं हरीश रावत जी ने इस उत्तराखंड के सामाजिक ढांचे को और इसके सुरक्षित ढांचे को चोट पहुंचाने के लिए अपनाए थे, वो सारे ढांचे माननीय हरीश त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हूबहू उसे उतार रहे हैं नक्शे कदम। सबसे पहला महिला सुरक्षा, महिला की सुरक्षा को खतरे में डालने का पहला अगर कोई कार्य है बिलाल जी, वो है नशा। आज की तारीख में उत्तराखंड में अगर हमारी जो राजधानी है देहरादून हमेशा से एक उच्च शिक्षित शहर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इसका नाम था। लेकिन मैं आज दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर देहरादून में आज की तारीख में अब लोग अपने बच्चे भेजते हुए डरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आज स्कूल में नशे का और मात्र नशा कौन सा, ड्रग्स का नशा। तो आज जो है ये जो नशे का जो व्यापार खुलेआम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये राजकीय सुरक्षा में चल रहा है, चाहे हरिद्वार की कुंभ नगरी हो और चाहे देहरादून हो। तो जब इस तरीके की जो वातावरण को प्रदूषित करने का काम किया जाएगा, तो जो हमारा जो सुरक्षित ढांचा था उत्तराखंड का, मैं आज, मेरा जन्म देहरादून में हुआ है। बचपन में मेरे जो और रिश्तेदार दूसरे शहरों से आते थे, वो देख करके दंग रह जाते थे कि महिलाएं कितने उन्मुक्त व्यवहार में और कितनी मतलब स्वतंत्रता से वहां पे विचरण करती हैं। और उस वातावरण को दूषित करने का काम किया है, तो इन दो मुख्यमंत्री ने किया है। माननीय हरीश रावत जी ने नशे के व्यापार के लिए घर घर शराब बंटवाने का काम किया था और उसको हूबहू धरातल को उतारने का काम माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कर रहे हैं। ठीक है सर, आप मुझे बताइए कि देहरादून का कौन सा कॉलेज है? मधु जी से इस सवाल का मैं जवाब लूंगा। डॉक्टर मधु जी, जो अवैध तरीके से नशे का जो कारोबार है और जो काला कारोबार ये चल फल फूल रहा है, उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि ये भी एक महिलाओं की सुरक्षा से सीधा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस पर रोक लगेगी, कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा में एक कदम आगे बढ़ा जाएगा। कैसे? ये बड़ा सवाल है। ये बहुत ही चाहिए प्रश्न है वास्तव में। ये बहुत दुख के साथ मैं भी इस बात को मानती हूँ कि ये नशे का कारोबार है। सरकार अपनी तरफ से जो कदम उठाती है वो सही है, लेकिन क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होती इन नशे के कारोबार को रोकने में? कौन करता है नशे के कारोबार? डॉक्टर मधु जी, प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ से नशे का कारोबार फल फूलता रहेगा, जनता क्या करेगी? कैसी बात कर रही है मैडम आप? कैसी बात कर रही है मैडम आप? प्रशासन क्या करेगा? सरकार क्या करेगी मैडम? रखी गई है सरकार की तरफ से पूरी शक्ति है। अरे सरकार के नियंत्रण में पुलिस होती है मधु बहन, और ये पुलिस का कार्य है इसके लिए एक व्यूह रचना करना।
क्या कदम उठाएगी सरकार जो इस तरह से ये जो है नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है, उस पर किस तरह से लगाम लगेगी ताकि हमारी महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा जो है वो एक कदम और आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधा जुड़ा हुआ है। मधु जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सरकार नशे का व्यापार इस पे रोक, इसके लिए मैं पूर्ण सहमत हूँ, इसके ऊपर रोक लगनी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, इसके लिए मैं सहमत हूँ। सरकार को इसके लिए एक ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा कि पूरी तरह से रोक। कब उठाएगी सरकार कदम मैडम? 4 साल का वक्त बीत चुका है त्रिवेंद्र जी की सरकार को, तो कदम कब उठाया जाएगा? 1 साल रह गया है मात्र त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सरकार के लिए चुनाव में जाने के लिए, और 4 साल बीतने के बाद ये कह रहे हैं कि कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, उमा सिसोदिया जी, महिलाओं की सुरक्षा को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और जो लगातार जैसे कि विजय सिंह पाल जी ने भी कहा है, जो नशे का जो कारोबार है, जो व्यापार फल फूल रहा है, कैसे खत्म किया जाए और कैसे महिलाओं की सुरक्षा में एक कदम और आगे बढ़ा जाए? उमा जी। विजय सिंह पाल जी, जैसा अभी जो है डॉक्टर मधु जी कह रही थी कि समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता, बिल्कुल जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ठोस कदम, ठोस रणनीति, कानून तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा, और उसको जो है धरातल पर उतारने का काम जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ेगा। तो फिर कैसे और कैसे और क्या कुछ किस तरह से कदम उठाया जाए सर? जी बिलाल जी, देखिए, जो महिला सुरक्षा का जो विषय है, ये एक बहुत ही अहम इसलिए जरूरी है कि इसमें सामाजिक व्यवस्था जो है, जो सामाजिक जागरूक लोग हैं, वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जैसे अभी मेरी उमा बहन ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी, क्योंकि उनके घर में पुत्री है, बेटी है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने आत्मरक्षा के लिए उन्हें ब्लैक बेल्ट बनाने का कार्य किया। ये तो व्यक्तिगत स्तर पे हुआ, लेकिन सामाजिक स्तर पे निश्चित रूप से ये विषय कानून से जुड़ा हुआ विषय है, अपराधों से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए राज्य की पुलिस की इसमें अहम भूमिका हो जाती है। मैं आज से 7 साल पहले हमारी जो उत्तराखंड की एक डायनामिक IPS ऑफिसर हैं निवेदिता सुक्रेती जी, में एक वर्कशॉप हुई थी देहरादून में, और मैंने उस समय उनको एक व्यवस्थित तरीके से एक व्यूह रचना बताई थी, और मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वो एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं, लेकिन इस तरीके के कोई कदम उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा नहीं उठाए गए। मैं बिलाल जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि 3 कदम होते हैं महिला सुरक्षा को मतलब अभेद बनाने के लिए। पहला, निश्चित रूप से एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम बोलते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, और ये हमारा जो है नेटवर्क के आधार पे ऑपरेट करता है, कि जिसमें हमारे साधारण जो मोबाइल फोन है उसमें भी एक पैनिक बटन दिया हुआ है। दूसरी चीज, हमारे पास कोई भी ऐसी कमांड नहीं पैदा की गई पूरे उत्तराखंड में जहां पर एक कॉल सेंटर बनाया जाना चाहिए था, और कॉल सेंटर जो है निश्चित रूप से आपदा में पड़ी हुई महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए जो जितने भी हमारी मोबाइल टीम्स होती हैं पुलिस की, उनको जो है एनलाइटन करने का काम होता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कानूनी व्यवस्था। हमारे जो अभी हरिद्वार में, बीच शहर में एक 11 साल की बच्ची के साथ घिनौना बलात्कार हुआ और उसके बाद हत्या हुई। आज उस घटना को आइडेंटिफाई करने हुए अपराधियों को पकड़ने में 7 दिन लग गए पुलिस को। क्यों लग गए? क्योंकि आपकी पहले से कोई तैयारी नहीं है। हरिद्वार कुंभ नगरी है, इस समय आज की तारीख में कुंभ नगरी जैसे शहर में हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है कितनी अभेद होनी चाहिए, ऐसी कुंभ नगरी का बिल्कुल विजय सिंह जी, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो है सरकार को सतर्क होने की आवश्यकता है। डॉक्टर मधु जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और क्या क्या कदम उठा रही है सरकार, क्योंकि वक्त भी कम बचा है त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में, और जिस तरीके से पैनिक बटन की बात कही जाती है,
कितनी जनता तक पहुंचा, महिलाओं तक कितनी जो है वो पहुंचा है पैनिक बटन डिवाइस जो है, और उसका कितना फायदा हो रहा है, यह अलग बात है। आगे और सुरक्षा को कैसे? जैसे अभी विजय पाल जी ने कहा कि हरिद्वार शहर में ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, ये सत्य। देखिए, कोई भी दरिंदा ऐसा तो नहीं कि कोई भी गलत काम करके पुलिस के सामने चला जाएगा। हर चीज में समय लगता है। वो याद करें उस बात को कि दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार थी और एक इतना बड़ा मैडम आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपकी सरकार है, त्रिवेंद्र जी की सरकार है उत्तराखंड में। हरिद्वार में क्या हुआ हमारे सामने है। दूसरे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दूसरा पुलिस पूरी शक्ति त्रिवेंद्र सरकार का पूरा इसके ऊपर फोकस भी रहता है कि पुलिस निर्भय होकर कार्य करे, और करती भी है। जहाँ तक ऐसा नहीं है, पुलिस अपने काम में काफी सतर्क भी है। उत्तराखंड की पुलिस, भ्रष्टाचार भी पुलिस का बहुत खत्म हुआ है, ठीक है, से पुलिस कार्य करती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मधु जी, क्यों ना सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जो हमारी बेटियां पढ़ाई कर रही हैं उनको कुछ इस तरीके से आत्मरक्षा के लिए गुर सिखाए जाएं, कोई कैंप का आयोजन किया जाए ताकि सुरक्षा बढ़े बहन बेटियों की। उसको लेकर क्यों नहीं कोई सरकार कदम उठा रही है? इसमें एनसीसी कैंप चलते हैं, जूडो कराटे चलते हैं, इस तरह की क्लासेस तो चलती है, और ये एक तरह से अनिवार्य भी की गई है कि अनिवार्य हो हर स्कूलों में। ये प्रोसेस में है कि जूडो कराटे और इस तरह की जो आत्मरक्षा के वो है, वो प्रोसेस में है कि ये स्कूलों में लागू किए जाए, तो किए भी जा रहे हैं काफी कॉलेजों में। ठीक है, विजय सिंह पाल जी, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि हमारी बहन बेटियां जो है वो सुरक्षित रहें? सर, निश्चित रूप से मैं आपका धन्यवाद दूंगा बिलाल जी कि वास्तव में अगर उत्तराखंड सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, अगर ये सीरियस है अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड महिलाओं की सुरक्षा का अवैध दुर्ग बन सकता है। आज हमारे उत्तराखंड में वो सारी व्यवस्थाएं पहले से रही है। हमारा सामाजिक सुरक्षा का ढांचा रहा है उत्तराखंड का, वो महिलाओं के सम्मान में रहा है। आप देखेंगे कि उत्तराखंड का निर्माण तक अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो उत्तराखंड के निर्माण का श्रेय भी उत्तराखंड की महिलाओं को जाता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से अगर 3 कदम उठाए जाएं तो निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा का एक अभेद्य दुर्ग तैयार किया जा सकता है। पहला ये है कि प्रत्येक शहर में एक महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक सेल बनाई जानी चाहिए, और वो सेल पुलिस के अंतर्गत कार्य करे, और साथ में वो सामाजिक संस्थाओं के साथ और स्कूलों के साथ मिलकर के टाई अप करके कुछ प्रोग्राम डिजाइन करे। एक भी वर्कशॉप, एक सिंगल वर्कशॉप पूरे हरिद्वार शहर में मुझे बता दें पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज हुई हो, जिसमें जो है क्या इनके पास इतना फंड नहीं है कि ये लोगों को एनलाइटन कर सके, क्या इतना फंड नहीं है कि ये लोगों को जो है फ्री मार्शल आर्ट्स या इस तरह की आत्मरक्षा के गुण सिखा सके, और कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि ये डिजिटली जो मोबाइल फोन हम लोगों के हाथ में है, इसमें भी सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम हैं, लेकिन हम उन इंतजाम को हम खुद जानते नहीं हैं, और जो इसमें इसका भी इंतजाम सारे काम करते हैं पुलिस के साथ। लेकिन आप कितना भी जानकारी रख लीजिए मोबाइल के बारे, जब तक पुलिस इसमें कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक ये मोबाइल बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी पुलिस को भी जो है हाईटेक होने की आवश्यकता है और सरकार को भी कदम उठाने की जो है यहाँ पर आवश्यकता है। डॉक्टर मधु जी, जिन महिलाओं के बलबूते, जिन महिलाओं के सहारे उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आया, आज अगर उन्हीं महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो सरकारें कोसों दूर क्यों हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा का है, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस इस पर है। पुलिस डिपार्टमेंट में महिला पुलिस अलग से तैनात रहती है, जगह जगह सड़कों में महिला पुलिस तैनात रहती है। तो इसी के लिए है कि महिलाओं का ध्यान रखा जाए। ऐसी बात नहीं है कि जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल भी वो नहीं है। महिला पुलिस बहुत तादाद में महिला पुलिस है, हर थाने में महिला पुलिस सेल अलग से है, रास्ते में चेकिंग में महिला पुलिस है, उनकी मदद ली जा सकती है, देखी भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, विजय सिंह पाल जी, क्या माना जाए, क्योंकि 4 साल का वक्त तो जो है त्रिवेंद्र सरकार का बीत चुका है, और ठोस कदम कैसे उठाया जाएगा क्योंकि वक्त कम है सरकार के पास? कब सुरक्षा को लेकर जो है मुस्तैद हुई, कब बहन बेटियां ये कह सकें कि हम सुरक्षित हैं देवभूमि में? महिला सुरक्षा
समाज की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और जिसकी बेटियां होती हैं उसके दिल से पूछ के देखिए बिलाल जी कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कितना तड़पता है, कितना चिंतित रहता है। जी अपनी जवान बच्चों को उन्नति के लिए आज की तारीख में बाहर भेजना भी बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को बाहर निकलना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो ऐसे स्थिति में सुरक्षा के प्रति कम से कम उन लोगों को पहले से आश्वस्त होना अति आवश्यक है। और ये सरकारों की वरीयता की सूची में होना चाहिए था, प्राथमिकता की सूची में होना चाहिए था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि न चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार रही हो, दोनों सरकारों की प्राथमिकता की सूची में महिला सुरक्षा कहीं दूर तक नहीं है। इनके बजट पूछिए आप, इन्होंने महिला सुरक्षा के नाम पे कितना, अब एक निर्भया कांड पूरे देश में, निर्भया फंड पूरे प्रदेश देश में बना था। और मैं बहन मधु जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि आज इस डिबेट का हिस्सा नहीं है, मैं मधु जी से पूछना चाहूंगा कि जरा मुझे बताएं कि वो निर्भया फंड कितना है राज्य सरकार में बनाया गया होगा, और निर्भया फंड में से कितना फंड जो है महिला सुरक्षा के नाम पे खर्च किया गया। जी तो जब हमारी राज्य सरकारों की सूची में प्राथमिकता है ही नहीं महिला सुरक्षा, तो कौन प्रदान करेगा? माननीय बहन जी मायावती जी एक महिला होते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जरा उनसे पूछिए महिलाओं सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या इंतजाम किए थे। बड़े से बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश को ठीक है विजय सिंह जी, ठीक है विजय सिंह जी, ठीक है मधु जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और सरकार अच्छे से अच्छा कदम क्या उठाएगी? फाइनल कमेंट मैडम। जहाँ तक प्रदेश सरकार का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो चिंतित भी है, कदम भी उठाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि हर पुलिस विभाग जो है इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, अहम भूमिका पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है मैडम, ठीक है और ठीक है मैडम। विजय सिंह पाल जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार फेल या पास? सर फाइनल कमेंट। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। सर महिलाओं की सुरक्षा पर अगर त्रिवेंद्र सरकार की बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो सरकार फेल है या फिर पास? फाइनल कमेंट सर। मैं सोशल मीडिया में आजकल बिलाल जी चारों तरफ ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि पूरे देश में नंबर दिए गए थे मुख्यमंत्री के, किसके कितने नंबर आए। और अब दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया में चारों तरफ ये प्रसारित हो रहा है कि सबसे कम नंबर लाने वाले मुख्यमंत्रियों में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये अपने आप में एक उत्तर दे रहा है कि आखिरकार वो उनकी परफॉर्मेंस जो है किस तरीके की है। ठीक है सर, ठीक है विजय जी, ठीक है सर, शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारें कितना सतर्क हैं, क्या क्या कदम उठा रही हैं, और महिलाएं बहन बेटियां देवभूमि में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।